मैं करता हूँ अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि हम जानते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम 3 डेट में होने जा रहा है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। तो अब तो काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप लोग अब कुछ नया नहीं पढ़े, बल्कि अब जितना भी आप पहले से पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। तो आइए हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक रिवीजन कोर्स है जो अभी आज तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है, उसी का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पढ़ाने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत, ये देखिए भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के लिए बहुत जरूरी स्रोत हैं। उसके भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक से तो साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जिसके अंतर्गत 2 साहित्य आते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिससे धर्म से रिलेटेड बुक लिखे गए हैं, जबकि लौकिक साहित्य जिसमें ऐतिहासिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक आते हैं। तो आइए हम जानते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत साहित्य आते हैं वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ इत्यादि। लौकिक साहित्य वे साहित्य हैं जो ऐतिहासिक साहित्य होते हैं, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक होते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं साहित्य अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मुद्राराक्षस, राजतरंगिणी इत्यादि। उसी तरह विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री जो भी हमारे देश में आए हैं उन लोगों ने देश के लिए विवरण दिया है। तो विदेशी यात्री विवरण में मुख्य रूप से यूनानी, रोम, चीनी यात्री, अरब यात्री, ये लोग प्रमुख हैं। यूनानी यात्रियों में हेरोडोटस है, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, टॉलमी, प्लिनी। उसी तरह चीनी यात्री में फाहियान, शुंगयुन, हेनसोंग, इत्सेंग इत्यादि। अब अरब यात्री में अल-बरूनी, ताकीक-ए-हिंद जिन्होंने लिखा था, तो सुलेमान। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को अध्ययन करने के लिए अध्ययन किया जाता है पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत। उसके अंतर्गत आते हैं अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, उत्खनन। ये हो गए भारतीय इतिहास के स्रोत जानने के साक्ष्य। अब हम जानते हैं, हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत से बिहार पुलिस में या एग्जाम व्यू से इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन को। अब आएंगे आपके लिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। वेदांत कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पुराण 18 प्रकार के होते हैं। उसी तरह उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं। रामायण, महाभारत का एक और नाम जय संहिता भी है। उसी तरह आरण्यक और स्मृति ग्रंथ। इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे वेद से, वेदांत से, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। उसी तरह बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उसी तरह ऐतिहासिक साहित्य से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है। उस तरह अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मुद्राराक्षस, राजतरंगिणी इत्यादि इन सब के राइटर के नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसी तरह हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तिका है हिस्टोरिका, जिसमें ग्रीस और फारस के संबंध बताए गए हैं। उसी तरह मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसी तरह डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। उसी तरह चीनी यात्रियों में क्वेश्चन बन सकते हैं फाहियान किसके दरबार में आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसी तरह शुंगयुन है, हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के दौरान में आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जानने के लिए अध्ययन किया जाता है पुरालेख शास्त्र को।
पूरा लेख शास्त्र अभिलेख है। भारत का माना जाता है कि अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख मध्य एशिया के बोगाटकोई से मिला, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, जो 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। उसी तरह मुद्रा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माना जाता है, जिसे सबसे पुराने सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता है। उसी तरह स्मारक उत्खनन, इससे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान रखें। और आगे अगले हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और हम लोग पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम व्यू से, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे, इसलिए कि अब आप लोग का एग्जाम डेट बहुत कम आया है। तो आज का वीडियो इतना था कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों।